हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल टैग की श्रृंखला में ही टी एच टी हेड, टी बॉडी और टी फुट के बारे में। ठीक है ना, किसके किसके बारे में बात करेंगे? टी हेड, टी बॉडी और टी फुट के बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीजें क्या होती हैं बच्चों? ये तीनों चीजें तीन टैग हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग टेबल बनाने के दौरान करते हैं। ठीक, जैसे अभी मान लीजिए एक ऐसी टेबल बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी और प्रयास ये रहेगा कि उस टेबल में हर वो चीज शामिल की जाए जो कि आपके काम की है ना। मैंने कह दिया कि एक टेबल लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल ले ली। टेबल के अंदर हमको रोज चाहिए, तो रोज के लिए हम लोग टीआर का इस्तेमाल करेंगे। टीआर में सपोज दैट पहली जो हमको टीएच चाहिए होती है वो टीएच हमको चाहिए किस चीज की? तो मैंने कह दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की एक टेबल ले ली, सेव करके रन कराया और यहाँ पर रन कराया। आप देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन अभी आपको इसमें थोड़ा सा चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। हमने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया, 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, सेव करके रन कराया, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का बॉर्डर आ गया। इसके बाद अगली चीज है, इसको मैं अलाइन कर देना चाहता हूं। कैसे? सेंटर अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन किया, सेव करके रन कराया, सेंटर अलाइन हो गया। विड्थ वगैरह लगाना चाहता हूं, विड्थ लगा दिया। विड्थ मैंने 100% दे दी। इस बार परसेंटेज में भी दे सकते हो, आज तक पिक्सल में हम लोग देते आए हैं, है ना। तो आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसके बाद हमको क्या चाहिए? एक रो हमको और चाहिए बच्चों। एक हमको रो चाहिए और उस रो में 2 हेडिंग चाहिए। टीएच चाहिए एक, और उस टीएच में यहाँ पर हमने लिख दिया नेम, और नेम के बाद इसी के तुरंत बाद एक टीएच और चाहिए जहां पर हमने लिख दिया परसेंटेज या मार्क्स। मार्क्स, ठीक है ना। सेव करके रन कराया, ध्यान से देखिए नेम और मार्क्स नाम की हेडिंग आ गई। लेकिन समस्या भी इस बात की आ रही है सर कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है ये एक ही सेल में आना चाहिए, लेकिन अभी ये एक सेल में तो आ रहा है लेकिन मार्क वाला स्पेस छूट जा रहा है। तो हमने इसके लिए आपको क्या बताया था? इसके लिए हमने कॉल स्पैन का यूज बताया था। कॉल स्पैन करना है, फटाक से मर्ज हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगली जो चीज है वो फिर से हमको टीआर लेने हैं। टीआर के अंदर हमको टीडीज लेने हैं। टीडीज में मैंने लिख दिया अजय, और अजय के मार्क्स कितने हैं? फिर से टीडी लेना है। अजय के मार्क्स हैं अराउंड 78, है ना। फिर से एक टीआर ले लिया, और टीआर के अंदर फिर से एक टीडी लेना है। टीडी के अंदर हमने लिखा राज, राज के मार्क्स कितने हैं? टीडी लिया और 98 मार्क्स। पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, इसके 98 मार्क्स आ गए। फिर से टीआर लिया और टीआर में फिर से हमने टीडी ली। टीडी में देव, और देव के जो मार्क्स हैं वो टीडी के अंदर मैंने दे दिए 88। ठीक, सेव किया, रन कराया, फटाक से देखिए हमारी एक 3 रोज की डेटा की एक टेबल आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूं कि और कुछ चीजें ऐड करूं। सपोज दैट फिर से मुझको टीआर लेना है और टीआर के अंदर मुझको ऐड करना है एक टीएच। टीएच के अंदर मैंने लिख दिया कि रिजल्ट इज, रिजल्ट इज वेरी गुड, वेरी नाइस या वेरी गुड, ऐसा कुछ भी आप लिख दो। सेव करके रन कराया। सर एक ही लाइन में ये भी आ रहा है, ठीक है ना, एक ही लाइन में आ रहा है। फिर से आप क्या करिए, यहाँ पर कॉल स्पैन लगाइए, और कॉल स्पैन कितने का देना है? 2 का देना है। सेव करके रन करा दिया हमने, ये हो गया। ठीक, अब आगे फिर एक टीआर क्या ले लेंगे? एक टीआर और ले लेंगे। इस टीआर में हमने क्या किया? एक टीएच लगाया, और टीएच के अंदर मैंने लिख दिया 2 चीजें लिख देता हूं, लाइक एंड शेयर। पहली टीएच में आया, और दूसरी टीएच में फिर से मैंने लिख दिया सब्सक्राइब। वो तो आप करेंगे ही इस बार, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैंने तीनों चीजें लिख दी हैं, तो ये आपको करना भी है। यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। अब बात करते हैं, सर इतनी टेबल तो आपने बना ली, ठीक है ना। हाइट भी देना चाहते हो टेबल में, आप दे सकते हो। मैंने दे दिया हाइट, दे दिया। हाइट में अराउंड मैंने दे दिया है बच्चों इस बार कुछ भी 600 पिक्सल के आसपास दे देते हैं। सेव करके रन कराया, 600 पिक्सल की होगी, बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, 400 पिक्सल समथिंग, 400 पिक्सल की आ गई, है ना। एक बहुत ही प्यारी सी फुल स्क्रीन टेबल हमारी बन करके आ गई है। अब बात ये आती है कि सर जरा बताइए हमको इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए अब आप क्या करोगे? पहले इसको फॉर्मेट करोगे अलग कलर से। मैं यहाँ पर आता हूँ, करके भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ स्टाइल ले लिया, स्टाइल के बाद मैंने कहा बैकग्राउंड कलर लगाओ। बैकग्राउंड कलर आपने ले लिया, कोई एक एक्वामरीन कलर ले लिया, सेव कराया, पहला हुआ।
अब फिर यही फॉर्मेटिंग फिर कहाँ करनी है, नेम वाले में करनी है, तो फिर से आप क्या करोगे, स्टाइल लगाओगे। स्टाइल में आप फिर से क्या करो, बैकग्राउंड कलर लगाओगे। बैकग्राउंड कलर में फिर से मान लीजिए हमको एक्वामरीन ही चाहिए, एक्वा चाहिए, सेव करके रन कराओगे। तो बार बार हमको हर रो पे फॉर्मेटिंग करनी पड़ रही है ना, तो कोड हमारा थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इसी लेंदी चीज से छुटकारा पाने के लिए एक टैग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेव करा हमने, रन कराया, तो ये दो रोज हमारी क्या है, टेबल के हेडर्स हैं, टेबल के हेडर्स हैं। तो हमको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ आना है और टी हेड को ऑन कर देना है। किसको ऑन करना है, टी हेड को ऑन कर देना है। और टी हेड कहाँ बंद होगा, ये मार्क्स जो यहाँ लिखा है इस वाली रो के बाद बंद होगा। टी हेड बंद हो गया। टी हेड के बाद बच्चों बाकी का कंटेंट कहाँ आ रहा है, टी बॉडी में आ रहा है। टी बॉडी हमने ले लिया। टी बॉडी बंद कहाँ होगी, तो टी बॉडी यहाँ पर 88 मार्क्स है ना, इसके बाद बंद होगी। कहाँ 88 मार्क्स है, ये वाली रो, इस वाली रो के बाद टी बॉडी बंद हो गई। उसके बाद ऑन क्या होगा, टी फुट ऑन होगा। सेव किया है ना, इसको यहाँ से हटाया, टी फुट सबसे लास्ट में बंद करना, यहाँ पर हमने क्या बंद कर दिया, टी फुट बंद कर दिया। सेव करेंगे, रन कराएंगे। कोड में अभी कोई परिवर्तन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। टेबल के हेडर अलग फॉर्मेट में आ गए, टेबल के फुटर अलग फॉर्मेट में, और टेबल का डेटा अलग फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मेंटेन करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पर दे दिया अभी अराउंड 350 पिक्सल, 340 पिक्सल समथिंग दे दिया, तो टेबल हमारी थोड़ी छोटी हो गई है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से CSS का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको आना है, स्टाइल लगाना है, स्टाइल लगा लिया। स्टाइल के बाद भैया सबसे पहली फॉर्मेटिंग टी हेड पे करनी है। किस पे करनी है, टी हेड पे करनी है। टी हेड में बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, मान लीजिए मुझको बैकग्राउंड कलर चाहिए होता है एक कैडेट ब्लू कलर का। सेव कर दिया, रन कराया। दोनों ध्यान से देखिए, दो की दोनों रोज हमारी एक बार में कलर हो गई, टी हेड कलर हो गया। ऐसे ही हमको इस्तेमाल करना है टी बॉडी का। किसका, टी बॉडी का। टी बॉडी को भी हमको कलर करना है। टी बॉडी का बैकग्राउंड कलर कितना हो जाए, तो टी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए इस कलर का। सेव किया, देखिए बॉडी हमारी इस कलर की आ गई। नेक्स्ट कहाँ फॉर्मेटिंग करनी है, टी फुट में फॉर्मेटिंग करनी है। टी फुट हमने ले लिया। बैकग्राउंड कलर किस कलर का हो जाए, ये बैकग्राउंड कलर चूज किया। उसके बाद यहाँ पर आऊंगा, क्रिम्सन कलर का हो जाए। सेव करके रन कराया, ठीक है ना। जैसे सेव करके रन कराऊंगा, ध्यान से देखिए टेबल हमारी किस कलर की आ गई, क्रिम्सन कलर की आ गई है। अब जो जो फॉर्मेटिंग आप चाहते हो, हर वो फॉर्मेटिंग आप एक बार में करा सकते हो। फॉन्ट साइज मुझको इंक्रीज करनी है, फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दी है ना, डबल एक्स लार्ज कर दिया, सेव करके रन कराया, देखिए फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई है ना। अलाइन कराना चाहता हूँ, टेक्स्ट को अलाइन कराना चाहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया, सेव किया, रन कराया, टेक्स्ट अलाइन कहाँ हो गया, सेंटर हो गया। ऐसे ही इसमें मान लीजिए मुझको फॉन्ट साइज बदलनी है या फॉन्ट फैमिली बदलनी है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली बदल दिया, कर्सिव कर दिया, सेव करके रन कराया, ध्यान से देखिए कर्सिव हो गया है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं यहाँ पर भी सपोज दैट कलर बदल जाए टेक्स्ट का, है ना। कलर जो है हमारा वो व्हाइट कलर का हो जाए या किसी एक कलर का। सेव करके रन करा दिया, देखिए एक कलर का हो गया। तो टेबल आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। जब इतनी बातें हमने सीख ही ली हैं, तो एक चीज जो है वो स्किप हो रही है, वो क्यों ही छोड़ा जाए, कैप्शन। क्या मैंने लिख दिया, कैप्शन लिख दिया, और कैप्शन में लिख दिया रिजल्ट। कैप्शन में क्या लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया। सेव किया, रन कराया, कैप्शन में क्या आ गया है बच्चों, रिजल्ट आ गया है। कैप्शन की भी फॉर्मेटिंग करनी है, आप यहीं पर आइए, यहाँ पर लिखिए कैप्शन, लिखा। कैप्शन की भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर चाहिए हमको, किस कलर का कैप्शन हमारा हो, तो बैकग्राउंड कलर में ब्राउन कलर का हो। सेव करके रन करा दिया हमने, देखिए ब्राउन कलर का कैप्शन आ गया। उसके बाद कलर चाहिए हमको, इसका कलर हमने दे दिया, व्हाइट कलर का दे दिया, या व्हाइट स्मोक दे दिया, कोई एक कलर दे दिया, व्हाइट कलर का हो गया। फॉन्ट साइज चाहिए, फॉन्ट फैमिली, हर चीज घटानी बढ़ानी है। फॉन्ट साइज हमको इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, और इसको भी मैंने दिया एक्स लार्ज। सेव किया, एक्स लार्ज हो गया। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में मैंने दिया चिलर, चिलर दे दिया। सेव किया, रन कराया, देखिए रिजल्ट हमारा चिलर फॉर्मेट में आ गया है। ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, बहुत सुंदर सी टेबल आप बना सकते हो। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा कैप्शन है, ऊपर वाला रिजल्ट जो लिखा है ये क्या है, कैप्शन हो गया। और बाकी का चीजें, बाकी की चीजें क्या हो गई, देखो ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों हमके टी फुट हैं, ये टी बॉडी है, ये इतनी रो हमारी टी हेड है, और रिजल्ट हमारा किस फॉर्मेट में है, कैप्शन के फॉर्मेट में है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फुल स्क्रीन पे भी इसको देख लेते हैं। ये हमारी फुल स्क्रीन में टेबल बन के आई है, ठीक, जहां पर ऊपर हमने कैप्शन लिखा, दो रोज को हमने टी हेड में लिखा, तीन रोज को हमने टी बॉडी में लिखा, बाकी दो रोज को हमने टी फुट में लिखा। ठीक,
तो कोडिंग को भी आप देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन पे आप कोडिंग को भी देख सकते हैं। ये हमारी बेसिक सी कोडिंग है, आप इसको नोट कर लेंगे और इसमें थोड़ा-सा चीज़ों को और आप बेटर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी इश्यू बनता है, कोई भी चीज़ में आपको डाउट बनता है, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएँगे। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आपके मन में जो डाउट्स होंगे, उनको हम भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है ना? तो अभी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।